गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 13 जनवरी और आज का हम करंट अफेयर देख रहे हैं। तो 13 जनवरी का करंट अफेयर शुरू करते हैं हम लोग। पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए आईसीआईसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? हेस्ले गार्डन, विराट कोहली, हैरी ब्रुक। तो चारों आंसर में से कौन सा आंसर सही होगा? देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हैरी ब्रुक। इन्होंने किसमें, मेंस में जीता है, मेंस। मेंस समझ रहे हैं ना? और यहाँ पे हेस्ले गार्डनर ने इसमें जीता है वुमेन्स में, वुमेन्स। तो ये याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, भारत में ने किस खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो ये आंसर आपको देना है मुझे कमेंट करके। रणजी ट्रॉफी ने किसने सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, लास्ट में साहा है, साहा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं ही बता देता हूँ, पृथ्वी साहा। कौन? पृथ्वी साहा। दिसंबर 2022 में आईसीआईसी वुमेन्स में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वुमेन्स का। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी किसे बनाए गए? तो आपको पता होना चाहिए किसको बनाया गया है, अनुराग कुमार को। चेतन शर्मा के बारे में और संजय कुमार के बारे में आप जानते हैं पहले से। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल कितना समय के लिए बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है? 1 साल। अच्छा, डिप्टी गवर्नर कौन है? डिप्टी गवर्नर आपको पता होना चाहिए। और हमारे जो आरबीआई के गवर्नर कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलो डिप्टी गवर्नर आप कमेंट करके बताइए, मैं गवर्नर बता देता हूँ, शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आपको ये पता होना चाहिए, 1935 में। और मुख्यालय कहाँ है आपको ये भी पता होना चाहिए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए अभी अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस कब मनाएगा? देखिए राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन है। 10 नंबर में 10 जनवरी को मनाया गया हिंदी दिवस, विश्व हिंदू दिवस। विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी मानव तस्करी दिवस मनाया गया। आंसर कौन सा? 11 जनवरी को। और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया गया है स्वामी विवेकानंद की जन्म के लिए और उनके अच्छे कार्यों के लिए। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में गणित और कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित करने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? देखिए यहाँ पर आंसर आपके सामने है, आईआईएससी बेंगलुरु के साथ किया है। याद रखिएगा। और आईआईएससी बेंगलुरु ने एक और काम किया था, आपको याद होना चाहिए किसका सदस्य है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आईआईटी मद्रास ने कौन सा उपलब्धि हासिल की, कानपुर ने कौन सी उपलब्धि हासिल की, आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2022 में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्रदूषित शहर बताना है। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किस तरह से ये प्रदूषित शहर है कि नहीं है, किस तरह से अंदाज़ा लगाया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। सातवां है, भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में प्रख्यात भारतीय सर्जन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्टर हेम्पटन ई उदावाडिया है। नाम ही थोड़ा बहुत कठिन है। आठवां हमारा प्रश्न, हाल ही में ओजोन परत को ठीक करने की खबर आई है, ठीक होने की खबर आई है, ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ का नाम क्या है? देखिए अभी अभी ओजोन की ऐसा बताया जा रहा है कि ओजोन ठीक हो रही है। पहले ओजोन में एक छेद हो गया था, वो छेद बहुत दिनों से भर नहीं रहा था, अब धीरे धीरे भरने लगा और ये भर जाएगा। तो
इसका सही आंसर क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हम बोलते थे पहले। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि कम हो रहा है धीरे धीरे। हाल ही में कौन सा साल पांचवा सबसे गर्म साल रहा है? तो देखिए ये तो आंसर सही है, सही बोले तो बहुत इजी है कि 2022 बीता है। 2022 के बारे में हम बात करेंगे तो 2022 से आंसर है। हाल ही में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से शुरू हुआ? देखिए गवर्नमेंट ने सड़क सुरक्षा सप्ताह चालू किया है क्योंकि लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं। हम्म, तो लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह चालू किया है। सप्ताह बोले तो एक एक वीक पूरा चलेगा, 11 जनवरी से लगा के 18 जनवरी तक चलेगा। हम्म, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? देखिए यूपीआई, भीम यूपीआई, ज़्यादातर हम किससे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं? फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे। ये तो सरकार को चिंता है अपने प्लेटफार्म की, इसलिए सरकार ने थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए 2600 करोड़ का पैसा खर्च करने का सोचा है। हाल ही में किसे पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए मंजूरी मिली है? तो यहाँ पर सारे सारे पेमेंट एग्रीगेटर की बात करें, फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, तो आंसर क्या होगा? भारत पे। अच्छा, भारत पे के सीईओ के बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। हाल ही में आरआर मूवी के किस गाने को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत अवार्ड मिला है? देखिए आरआर मूवी आपने देखी नहीं होगी तो आप पता होना चाहिए। यो यो जो हनी सिंह का है, अभी तो पार्टी बाकी है, और ये नातू नातू गाना था। नातू नातू, इसके लिए अवार्ड मिला है। हाल ही में एस्प्रिस एस्पिरेशनल ब्लॉग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो प्रश्न नंबर 14 है, और 14 में कौन लॉन्च कर सकता है आपको पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। 15वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है हमारा, हाल ही में हिमाचल के कितने पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? गृह मंत्री पदक से ये आंसर होगा 4 लोगों को। 4 लोगों को किया गया उनके अच्छे कार्य के लिए। अभी आपको पता होना चाहिए जालना और नागपुर पुलिस को बेस्ट अवार्ड मिला था अच्छे काम के लिए, आपको पता होना चाहिए ये भी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए फोकस करेंगे 14 जनवरी को, और रिवाइज करते रहिए ताकि भूले नहीं।